दशलक्षण पर्व का 5वां दिवस आज का उत्तम सत्य धर्म का विषय। वैसे सत्य कहने से कोई इस शब्द से अपरिचित हो यह बात नहीं हो सकती, किंतु सत्य के पीछे एक और विशेषण जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा है? उत्तम। उत्तम जुड़ने से तुरंत ही प्रश्न उत्पन्न होता है कि सत्य के पीछे उत्तम यह क्या है? सत्य तो सत्य ही होता है, वो तो सत्य ही रहता है, श्रेष्ठ ही रहता है, उत्तम ही होता है। फिर सत्य के पीछे विशेष रूप से उत्तम क्यों जोड़ दिया गया? इसी प्रकार से क्षमा क्षमा ही होता है, वह उत्तम कैसे? मार्दव मार्दव ही होता है, उसको भी उत्तम कह दिया। कि उत्तम विशेषण क्यों जुड़ा हुआ है ये समझ में नहीं आता। आप लोगों ने कभी विचार किया है ये उत्तम विशेषण क्यों है? नहीं किया हो तो हम करके आए हैं, आपको बता रहे हैं। उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव और उत्तम शौच और उत्तम सत्य, इन 4 धर्मों के पश्चात सत्य का नंबर आया। ऐसा क्यों नहीं किया गया? धर्म तो सत्य ही होता है, सत्य से प्रारंभ करके सत्यवान को क्षमावान होना चाहिए। इसलिए सत्य को प्रारंभ में रखकर क्षमा आदि को बाद में रख सकते थे। क्षमा को प्रथम रखा, मार्दव को दूसरे नंबर में रखा, आर्जव को तीसरे नंबर में रखा और शौच को चौथे नंबर में रखने के बाद सत्य का नंबर आया। इसमें कोई रहस्य अवश्य है, और जो रहस्य है वही रहस्य उत्तम शब्द के साथ जुड़ा हुआ है। और सबके पीछे उत्तम 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 10 बार उत्तम शब्द भी आ गया। यह बात आपको ध्यान में रख करके प्रवचन सुनना है कि ये धर्म क्या क्रमशः उत्पन्न होते हैं या एक साथ उत्पन्न होते हैं? क्या इनको क्रमशः ग्रहण किया जाता है या एक साथ ही इनको ग्रहण करना पड़ता है? तो इस बात को ध्यान में रख करके प्रवचन सुनना है। ये धर्म एक प्रकट हुआ तो सारे शेष 9 भी प्रकट हो जाते हैं। 9 प्रकट हो रहे हैं तो
कोई छूट नहीं रहा है, 10 के 10 प्रकट हो रहे हैं। और ऐसा एक साथ उत्पन्न होने वाले, प्राप्त होने वाले इन धर्मों को क्रमशः फिर क्यों कहा? क्रमशः इसलिए कहा, प्रकट तो एक साथ होते हैं, लेकिन समझोगे तो क्रमशः ही समझना पड़ेगा। सत्य कैसे प्रकट होता है, इसको बतलाने के लिए उसकी भूमिका में 4 धर्मों का व्याख्यान करना पड़ता है। और क्रमशः व्याख्यान होगा, एक साथ तो व्याख्यान होता नहीं। हम लोगों के पास कषायें कितनी हैं? 4 कषाय हैं, क्रोध, मान, माया और लोभ। ये 4 कषायें हम लोगों के लिए बाहरी परिग्रह हैं कि भीतरी परिग्रह? भीतरी परिग्रह है। इसको भी ध्यान में रख करके प्रवचन सुनना है। प्रवचन सरल बना रहा हूँ ताकि सिद्धांत का विषय भी सरल होकर आपके आत्मा में प्रवेश करेगा तो बहुत आनंद आएगा। आज रहस्यपूर्ण बात समझ में आ गई, ऐसा कहकर आत्मा में जो आनंद विभोर की लहर उठती है, वह सरल बनाकर समझने से आनंदित होता है। और इस कारण से सिद्धांत से जुड़े हुए इस विषय को, इन 10 के 10 धर्मों को सरल व्याख्यान के रूप में आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आज सत्य को समझना है ना, तो सत्य तभी प्रकट होता है जब चारों प्रकार की इन अंतरंग कषायों को, जो परिग्रह के रूप में गिने जा रहे हैं, इन अंतरंग कषायों को जीते बिना सत्य धर्म जीवन में प्रकट नहीं होता। तो ये 4 ही प्रकार के कषाय हैं। तो चारों कषाय जाने पर सत्य धर्म प्रकट होता है। तो ये 4 4 4 4 के रूप में 4 बार है, ये मालूम है? हाँ, 4 4 4 कह करके 4 बार है। और ये 4 बार आने वाले 4 प्रकार के कषाय वैसे तो सभी 16 के 16, 4 4 4 4 कितने हो गए? 16। वैसे तो ये 16 के 16 ही अंतरंग परिग्रह हैं, किंतु उत्तम सत्य धर्म को प्रकट करने के लिए ये जो 4 4 4 16 है ना, 16 सबको त्याग करने की जरूरत नहीं है। मुनि महाराज इसमें से 4 4 4 12 को त्याग करके 10 के 10 इन सभी धर्मों को दिगंबर दीक्षा लेते समय प्रकट कर लेते हैं अपने जीवन में। सत्यात्मा बनते हैं। क्यों? 12 प्रकार के ये जो कषाय हैं, यही कषाय उत्तम सत्य धर्म का घात करते रहते हैं।
समझ में आया सरलता से? इसको ध्यान में रख करके चलो और प्रवचन गहराई से समझ में आएगा। कितने कषायों को जीत कर दिगंबर दीक्षा लेना पड़ता है? 12। इन 12 कषायों को एक दूसरे में समावेश करके अंतरंग परिग्रह 4 होते हैं, ऐसा जिनेंद्र भगवान ने कहा। अंतरंग परिग्रह 4 हैं, कषाय रूप में 4 हैं, लेकिन वो 4 नहीं, उसमें ये जो 12 है ना, चार में 12 को समावेश करो तो वहां पर सम्यक दर्शन भी प्रकट हो जाएगा, संयम भी प्रकट हो जाएगा, सत्य भी प्रकट हो जाएगा, सब कुछ प्रकट हो जाएगा। थोड़ा सा और सावधानी से सुन लो और सरल बना करके आपके सामने रखता हूं। रखूं? सरल बना करके रख रहा हूं, देख लीजिए। 12 का नाम लिया गया, वो 12 कैसे है देख लेना। अनंतानुबंधी के 4, अप्रत्याख्यानावर्ण के 4 और प्रत्याख्यानावर्ण के 4। अब इसको समझ लो, इस प्रकार से 4 हैं और ये 12 हैं। पहले नंबर की चौकड़ी का नाम क्या कहा? अनंतानुबंधी। दूसरी चौकड़ी का नाम अप्रत्याख्यानावर्ण। अप्रत्याख्यान नहीं कहना, अप्रत्याख्यानावर्ण ये कषाय का नाम है। और तृतीय चौकड़ी का नाम है प्रत्याख्यानावर्ण। अच्छा, अब ये समझना है कि ऐसा कषाय तो वही नाम वाले हैं, क्रोध मान माया लोभ, क्रोध मान माया लोभ, सबको वही नाम है। तो ये फिर हेडिंग में अलग अलग क्या हेडिंग, ये समझ में आपको आता नहीं। इसको भी समझ लो, एक एक करके समझोगे तो उत्तम सत्य धर्म आपको हृदयंगम होगा। आज अनंतानुबंधी कषाय यह 4 प्रकार का है। क्रोध, अनंतानुबंधी क्रोध, ऐसा कह समझना इसको। अनंतानुबंधी कह करके ही नामकरण होगा चारों का। अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया, अनंतानुबंधी लोभ। अब ये लक्षण समझो आप अनंतानुबंधी कषाय का, क्योंकि लक्षण का परिचय आपको प्राप्त नहीं होगा तो ये कषाय किस क्षेत्र में कैसे कैसे आत्मा के भीतर के अपने सद्गुण को घात करता रहता है, ये पकड़ में नहीं आएगा। आत्मा कषायों से अनादिकाल से युक्त है। यह अनंतानुबंधी कषाय हम लोगों के भीतर कब से है? अनादि से है। कभी हमने नवीन रूप से धारण किया हो और करना शुरू किया हो, प्रारंभ किया हो, ऐसा तो नहीं है। ये अनादि से है। और कितने हैं अनादि से? 25 के 25 अनादि से हैं। ये 25 कैसे? ये 4 4 4 4, ये वो कितने हो गए? 16। और 16 में अकषाय के नाम भी आते हैं जो इन कषायों के लिए सहयोग करते हैं। आप क्रोध करना चाहते हैं,
द्वेष करना चाहते हैं तो द्वेष परिणामों के लिए अकषाय भी सहायक बनता है। हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद, ये 9 जो है इनको अकषाय अथवा नोकषाय ऐसा नामकरण है। और ये सारे के सारे नोकषाय या तो आत्मा में राग द्वेष उत्पन्न करने वाली जो ये 16 प्रकार की कषाय हैं, इनको समझो। क्रोध और मान ये आत्मा के भीतर द्वेष पैदा करने वाली कषाएं कहलाती हैं। कौन कौन से? क्रोध और मान, ये दोनों मिलकर आत्मा में कौन से भावों को जागृत कर देते हैं? द्वेष भाव को। क्रोध इसलिए द्वेष में शामिल होता है। मान भी द्वेष के अंतर्गत आता है। तो क्रोध कर रहे हैं मतलब आप कौन से भाव धारण करके क्रोध कर रहे हैं? द्वेष को। संस्कार कषाय रहित संस्कार आत्मा के ऊपर पड़े नहीं थे। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई गुरु ने समझाया नहीं। और कषाय रहित जीवन कैसे जीना चाहिए ये सन्मार्ग दिखाया नहीं। स्वाभाविक है, राग द्वेष कैसे छोड़ना चाहिए, गुरु यदि किसी को टेक्निक नहीं बताते और संस्कार हमारे ऊपर नहीं डालते, उपदेश नहीं देते, शिक्षा नहीं देते, तो ये राग द्वेष भाव रहेंगे क्या नहीं रहेंगे? क्या आप अपने आप को ही समझकर छोड़ सकते हैं? नहीं। इसलिए गुरु के उपदेश के बिना आत्मा धर्म धारण करे ये बहुत मुश्किल है। अहिंसा परमो धर्म की जय।